Good morning everyone. So RS Mains इंग्लिश पेपर नंबर 4 उसकी तैयारी चल रही है, पूरी सीरीज चल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, RS Mains की पेपर नंबर 4 की तैयारी है ये। पेपर नंबर 4 में स्पेशली इंग्लिश, राइट, 80 मार्क्स की इंग्लिश आने वाली है। तो आई हैव गिवन सो मेनी लेक्चर्स ऑन डिफरेंट प्रैक्टिस पेपर। 2021 का डिस्कस हुआ है, 2018 का है। ठीक है, ये पेपर आपका 2018 का है और ये क्वेश्चंस वहीं से लिए हुए हैं। आप पेपर देख सकते हो, वहीं से क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। इनके एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन कैसा रहेगा। तैयारी आप सबकी चल रही होगी। ये जो एक्सप्लेनेशन है, आई हैव डिजाइन दीज एक्सप्लेनेशन इन दिस वे। खासतौर से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हिंदी में है और ग्रामर चेक हो रही है, वोकेबुलरी चेक हो रही है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बहुत सारे लेक्चर्स में इन पर बात की गई है। आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर उठा के देख लीजिए, चैनल पे मिल जाएंगे आपको सारे ही लेक्चर्स। बड़े ही हेल्पफुल हैं आपके जो RS मेंस की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर से एक बार ही बता देते हैं आपको लेक्चर शुरू करने के पहले। 1 to 10 तक आपका सेंटेंस करेक्ट, सेंटेंस में एरर आता है, उस एरर को आपको करेक्ट करके आपको लिखना होता है। ये 1 to 10 मार्क्स का आता है। फिर सिनोनिम और एंटोनिम मिला के 4 नंबर के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आएगा 15 और 16, वो इस तरह का आएगा। 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो वो ऐसे आएगा, रीराइट चूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, रीराइट चूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, बहुत इजी। थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आप सोच लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंटेंस जो है, शी लुक्ड सो कर्टियस एंड काइंड दैट आई वाज कंप्लीटली टेकन ओवर। ये टेकन इट, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कर लिया मतलब पूरा कंट्रोल ले लिया उसके ऊपर, टेक ओवर। अब सेंटेंस का जो मीनिंग है, ये बहुत ही इजी और बहुत जल्दी होने वाले सेंटेंस होते हैं, बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं ये। देखिए, शी लुक्ड सो कर्टियस एंड काइंड, वो इतनी कर्टियस और काइंड और इतनी अच्छी व्यक्ति थी, दैट आई वॉज कंप्लीटली टेकन ओवर, कि मुझे तो बिल्कुल उसका जो पर्सनैलिटी थी एकदम मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल रहा उसका, कि कितनी ही बढ़िया शानदार पर्सनैलिटी है इसकी। राइट, शी वॉज सो कर्टियस एंड सो काइंड दैट आई वॉज कंप्लीटली टेकन ओवर। ये आई वॉज कंप्लीटली टेकन ओवर, ये पूरा का पूरा पैसिव है ना, एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। शी लुक्ड सो कर्टियस एंड काइंड, ये एक्टिव वॉइस है, दैट आई वॉज कंप्लीटली टेकन ओवर, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव पैसिव का पूरा लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग 2018 और 2021 के पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं, वो आगे के लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। बाकी अभी एक्टिव पैसिव का पार्ट दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली टेकन ओवर, यहाँ पर टेकन इट, द एक्ट, टेकन ओवर मतलब होता है द एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग, पूरी तरह से कंट्रोल ले लेना, जैसे कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। और टेकन इट मतलब ये टेकन इट, किसी चीज को कंट्रोल ले लिया, टेकन, हैव टेकन समथिंग, तो ये तो नहीं आएगा टेकन इट, पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। राइट, यहाँ पर आएगा सीधा ऑप्शन, टेकन ओवर। शी वॉज सो कर्टियस एंड काइंड, तो आई वॉज कंप्लीटली टेकन ओवर, पूरी तरह मैं बहुत प्रभावित हुआ, उसकी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी से मैं बहुत प्रभावित हो गया, एकदम कंट्रोल, एकदम मेरे दिमाग में वो कंट्रोल आ गया कि नहीं, ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, शानदार पर्सनालिटी है, मार्वेलस, फैबुलस। राइट, सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड क्वेश्चन सेंटेंस देखिए, वी आर स्टिल एट ऑड्स एंड एंड्स। एक ऑप्शन ये है, दूसरा है एट डैगर्स ड्राउन। दोनों को समझिए सबसे पहले, एट ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स देख के ऐसा लग रहा है ना, छोटी मोटी सी चीजें होंगी, कुछ बिखरी हुई सी चीजें होंगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे, छोटे मोटे डिफरेंसेस होंगे, या छोटी मोटी चीजें बिखरी हुई होंगी, है ना, फुटकर की कुछ चीजें होंगी, उसी तरह का ये लग रहा है, ऑड्स एंड एंड्स, डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स मतलब इतने डिफरेंसेस हैं कि बिल्कुल तलवारें खींच ली और बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार हो गए, इतने गहरे डिफरेंस है।
तो जब बहुत ही ज्यादा अनफ्रेंडलीनेस होता है तो हम डैगर्स, डैगर मतलब कटार या तलवार, कटार के तौर पे आता है डैगर्स, तो एट डैगर्स ड्रॉन, ये तो भयंकर तरीके की दुश्मनी है कोई, कि बिल्कुल ना, तो बिल्कुल मरने मारने को ही रेडी है एकदम। अब सेंटेंस देखिए, वी आर स्टिल एट ऑड्स एंड एंड्स या फिर एट डैगर्स ड्रॉन विद द एजुकेशन मिनिस्टर, हम एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एट ऑड्स एंड एंड्स पे है या फिर डैगर्स ड्रॉन पे है, ओवर द चेंजेस इन द सिलेबस, सिलेबस में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ये एजुकेटर्स की बात हो रही है, कुछ टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के ऊपर कि कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कुछ अलग बात कह रहे हैं, और छोटे मोटे उनमें कुछ स्कमिशेस आ गए हैं, कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, मिनिस्टर अलग कोई बात कह रहे हैं और एजुकेटर्स कुछ अलग बात कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल तलवारें खींच ली हैं और बिल्कुल जान से मारने की ये हो रहा है, इतना ज्यादा दुश्मनी या अनफ्रेंडलीनेस नहीं हो सकती ना। अब ये दोनों के मीनिंग देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या आएगा इसका आंसर। फर्स्ट, डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ थिंग्स, ऑड्स एंड एंड्स। डिसऑर्गेनाइज, बिखरी हुई सी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, अलग अलग तरह की प्रकार की कुछ चीजें हैं, या मिसैलेनियस मैटर्स, छोटे मोटे मतलब फुटकर वाले कुछ मैटर्स हैं, छोटे मोटे से मैटर हैं, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स हैं, कुछ उनके कुछ उलझने हैं, है ना, कुछ डिफरेंसेस हैं ये। दूसरा वाला, द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस, एक्सट्रीम मतलब गहरी ही दुश्मनी, तो मिनिस्टर के साथ में गहरी दुश्मनी तो नहीं होगी सिलेबस को चेंज करने के लिए, कि सिलेबस चेंज करना है, बिल्कुल तलवारें निकालने की करना ही है ये सिलेबस चेंज, नॉट लाइक दैट, है ना, छोटे मोटे डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्या आएगा आंसर? ऑड्स एंड एंड्स। सीधा 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 आंसर आ रहा है क्योंकि आपके पास में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दो ऑप्शन में क्विक होने वाले क्वेश्चंस हैं ये, और सटीक होने वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ गलतियों की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, अगर आपने गलती की है मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये गलती होने वाले क्वेश्चंस हैं नहीं, यहाँ गलतियों की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नंबर आपके कटेंगे पैराग्राफ में, कट सकते हैं, लेटर राइटिंग में, ये तो नंबर कटने वाले क्वेश्चंस ही नहीं है, यहाँ तो पूरे पूरे नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ये पूरे नंबर उठाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, ये 15 और 16 में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो कि बड़ी आसानी से आपको देखने से समझ आ जाएंगे, दोनों ऑप्शन आप देख लेंगे तो। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम लोग इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चंस। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कीप लर्निंग।